हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज क्लास 10th के कक्षा 10 के त्रिकोणमिति को परिचय के जो प्रश्नावली 8B को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है, कहाँ तक क्वेश्चन हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8B का पहला क्वेश्चन हम पूरा A to Z सॉल्व कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा से हम लगाएंगे, दूसरा को तीसरा को जो आगे है, आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए को ये क्या है कि डॉक्टर मनोहर शर्मा की किताब है। ये क्या है, डॉक्टर मनोहर शर्मा की किताब है। इसी किताब से हम प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं। जो पहला पूरा कंप्लीट है, वीडियो कंप्लीट है। दूसरा नंबर को हम आज चालू करेंगे। देखिए आपको स्क्रीन में शो करेगा ये क्वेश्चन कि यदि 10 A प्लस बी इजकल टू करणी में 3 और 10A माइनस बी इजकल टू 1 में करणी में 3। ठीक, आगे दिया है 0 डिग्री इजकल टू A प्लस बी और ग्रेटर देन है 90 से। ठीक है ना, 90 है। और जैसे बता दें, यहाँ बना दे रहे हैं 0 डिग्री बड़ा है A प्लस बी। ठीक, A प्लस बी और छोटा है 90 डिग्री से। ठीक, ये दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला पे। प्रश्न हम लिख देते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा को हम देख रहे हैं, जो कि ये दिया है 0 डिग्री ज़्यादा है A प्लस बी 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 से छोटा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेरे भाई कि क्या है आगे। और ये भी बोला है कि A है जो B से बड़ा है, A है जो B से बड़ा है, तो A और B का मान पता करना है, A और B का मान पता करना है। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि 10 यहाँ पे लिखते हैं दिया है 10A, क्या दिया है 10A प्लस बी 10A प्लस बी इजकल टू करणी में 3 कितना दिया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, करणी में 3 दिया है। और करणी में 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 10A प्लस बी इजकल टू, ये करणी में 3 का वैल्यू किसका होता है, करणी में 3 का वैल्यू होता है 1060 का वैल्यू होता है करणी में 3। इसको हम रब करते हैं, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, ये 1060 का वैल्यू होता है करणी में 3। मेरे भाई इसको 10 को हम काट सकते हैं, तो A प्लस बी इजकल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब देखिए मेरे भाई, अब आगे क्या दिया है, 10A माइनस बी, देख रहे होंगे क्वेश्चन में 10A माइनस बी दिया है कितना, 1 में करणी में 3 दिया है। 10A माइनस बी इजकल टू 1 में करणी में 3 दिया है, लेकिन ये 1 में करणी में 3 ये किसका वैल्यू होता है, 1030 का वैल्यू होता है। तो इसको लिख सकते हैं 10A माइनस बी इजकल टू 1030 डिग्री। ठीक, ये देखिए ये 10 इस 10 को काट देगा, तो A माइनस बी इजकल टू कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ ना, 30 डिग्री। देखिए तो इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, इसको हम बनाते हैं समीकरण 2। ठीक हुआ मेरे भाई, क्या हुआ कि समीकरण देखिए A प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और A माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि A और B का वैल्यू पता करना है कि A बराबर क्या होगा और B बराबर क्या होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं पहले। देखिए ये इक्वेशन ये मिला है 10A प्लस बी इजकल टू 60 और A माइनस बी इजकल टू 30। ठीक, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले A प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और A माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, और इसी से हम A और B का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे, 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे A प्लस बी इजकल टू कितना दिया है, 60 डिग्री है, और A माइनस बी कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। देखिए अगर इसको हम जोड़ेंगे तो प्लस का B और माइनस B को काट देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A इजकल टू ये कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक ना, अब A इजकल टू कितना हो गया 90 अपान में 2 करेंगे तो ये कट के कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक,
अब ए का वैल्यू कितना आ गया है 45 डिग्री, तो ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया है, तो हम ए का वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे तो बी का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं कि समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे कर देते हैं। जैसे ये है, देखिए कितना है, समीकरण 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना आया है, समीकरण ए से ए का वैल्यू 45 आया, तो यहाँ हम लिख देंगे 45 प्लस 20 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 20 इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि आएगा बी का वैल्यू 15 डिग्री। ठीक मेरे भाई, ए का वैल्यू भी आ गया और बी का भी वैल्यू आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लिखते हैं बताइए। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य बताना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, अब देखिए पहला नंबर क्या है कि पहला नंबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी, इसको हमें बराबर देखना है कि सत्य है कि नहीं है, इसको बराबर चेक करना है। इससे पहले हम रफ करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पहला में ये बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए के साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी। ठीक, ये किताब है मेरे भाई, इसी किताब से हमें पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर मनोहर रे की किताब से। यहाँ पे देखिए, मुझे बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए और बी का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हम रख देते हैं कितना, मान लीजिए, मान ले ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। ठीक हो गया। यहाँ आप करेंगे कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। पहले इसको हम, इसका वैल्यू निकाल के हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको वैल्यू निकाल के चेक करेंगे कि देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 ना, यहाँ लिख देते हैं साइन 90 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मतलब कि पहले साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 आया है। इसी तरह हम आगे लिखेंगे और इसका चेक करेंगे। तो लिखेंगे पहले साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, साइन ए प्लस साइन बी लिख दिए। अब ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक, यहाँ हम लिखते हैं 60 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 ही आएगा, इसका हम करेंगे तो 1 प्लस यहाँ करेंगे तो 3, कड़ी में 3। ठीक, अब देखिए, अरे यार डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर भाई। देखो इसको करेंगे, देखिए ये कड़ी में 3, मतलब कि इसके साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 1 प्लस कड़ी में 3/2 आया है। तो हमको क्या कर सकते हैं कि देखिए इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 1 प्लस कड़ी में 3/2, जो कि बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, ये भी पहला भी कंप्लीट हुआ मेरे भाई। उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरा वाला पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, स्क्रीन को हम दिखा रहे हैं कि थीटा में वृद्धि, देखिए थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, ये चेक करना है। ठीक, इसको हम पहले रफ करते हैं। देखिए कि साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। चेक करते हैं कि हम पहले इसको लिख देते हैं तीसरा का दूसरा नंबर है ये। तो मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। मुझे क्या चेक करना है मेरे भाई कि साइन थीटा का वैल्यू, अगर ये थीटा का मान हम बढ़ाते हैं तो क्या इसका वैल्यू मान होता है वो भी बढ़ता है। तो इसको देखते हैं साइन, पहले बारी बारी एक एक वैल्यू को हम रख के चेक करेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और साइन इसके बाद हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 का चेक करें, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का भी चेक कर लिया जाए। साइन 90, देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। देखिए मेरे भाई क्या है कि ये 0 डिग्री, फिर आधा, फिर उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा करते करते 1 आ रहा है ना, मतलब कि सच में हाँ बढ़ रहा है। 0 से बढ़ते बढ़ते जाके 1 तक जा रहा है। तो मतलब कि थीटा का वैल्यू हम अगर बढ़ाते हैं तो इसका मान भी बढ़ता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सत्य, अतः दिया गया कथन, अतः सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। उसके बाद अब तीसरा नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब देखिए साइन थीटा को देख लिए, अब हम देखेंगे कॉस थीटा में। अगर थीटा का मान हम बढ़ाते हैं तो कॉस का जो वैल्यू है उसका भी मान बढ़ता है। उसको हम चेक करेंगे मेरे भाई। देखो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री इसको एज इट इज रख रहे हैं, जैसे है ना। 45 डिग्री इसको हम जैसा है वैसा ही रख रहे हैं। देखिए मतलब शुरू में तो यही लिखना है, माना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक ना। अब आगे हम देखेंगे अब इनका वैल्यू रख के कि इसका वैल्यू अगर सच में बढ़ रहा है कि घट रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि थीटा का मान बढ़ाते हैं तो इसका वैल्यू मान बढ़ता है। देखिए कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री पे √3/2 होता है। कॉस, अरे यार गिरा कर डिस्टर्ब मत करो। कॉस 45 डिग्री पे, कॉस 45 डिग्री पे कितना होता है, अरे 1/2 होता है। और कॉस 60 पे कितना होता है, कॉस 60 पे 1/2 होता है। कॉस 90 पे कितना होता है, कॉस 90 पे 0 होता है। कॉस 90 पे 0 होता है। कॉस 90 पे 0 होता है, ठीक। तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ से 1 से फिर कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर लास्ट में 0 हो जा रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि थीटा का मान वृद्धि होने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये थीटा का मान इसमें तो कम होता जा रहा है। तो ये मतलब अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ठीक, देखिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथा के देखते हैं क्या है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये है क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर होता है। अभी इसको हम चेक करके बता रहे हैं कि बराबर होता है कि नहीं होता है। देखिए ज़्यादा पे नहीं, हम दो पे निकाल दीजिए, यहाँ पे है। चलिए 3 पे हम निकाल के दिखा देते हैं। क्या क्वेश्चन में है कि साइन थीटा इक्वल टू बोल रहा है कॉस थीटा, मतलब कि सभी थीटा के सभी मानों पे बराबर होता है। तो ये माना हम इसे लिख लेना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। इस पे हम चेक करेंगे कि साइन, पहले सबसे चेक करते हैं 0 पे।
थीटा बराबर 0 डिग्री पर, ठीक, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, ठीक। यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, लेकिन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, जो कि ये बराबर नहीं है। अगर हम थीटा का वैल्यू हम क्या बोलते हैं 30 डिग्री पे चेक करते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर लिखते हैं कॉस 30 डिग्री, ठीक, कॉस 30 डिग्री। लेकिन साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। देखिए यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, और साइन 45 पे बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा पर, ठीक, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे कितना है, साइन 45 डिग्री का कितना होता है, 1/2 होता है, और यहाँ पे कॉस 45 का भी वैल्यू 1/2 होता है। लेकिन यहाँ तो बराबर है, लेकिन सभी जगह बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि ये कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सभी मानों का मान बराबर नहीं हो सकता। तो इसको हम अंत में लास्ट में लिख देंगे, अतः दिया गया कथन गलत है। हो गया मेरे भाई। देखिए कौन सा था, चौथा नंबर था ये क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे 4 नंबर बना देंगे, 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखेंगे, ये 5वां, तीसरा का 5वां जो क्या दिया है स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देखिए ए इक्वल टू 0 डिग्री पर, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। चलिए चेक करके देखते हैं परिभाषित है कि नहीं। देखो ठीक, ए इक्वल टू 0 डिग्री, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये बोला है परिभाषित नहीं है, तो हम चेक करते हैं कॉट ए बराबर परिभाषित है कि नहीं है। ठीक, लिख दीजिए कॉट ए इक्वल टू, अब कॉट ए का कॉट कोस लिख रहा है यार, कॉट लिखो, कॉट ए का वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉट ए का वैल्यू हम 0 डिग्री रखते हैं, तो कॉट ए 0 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट को ही बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है, सित नहीं है, परिभाषित नहीं है भाई। तो अतः दिया गया कथन असत्य है, सॉरी सत्य है, मतलब जो पूछा था वो तो सत्य है ना, जो बोला है कि क्या बोलते हैं परिभाषित, अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, तो ये परिभाषित नहीं है, तो सत्य बात है कि हाँ सच में परिभाषित नहीं है। इनफाइनाइट को हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन करा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।